जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे भाई बहन, आप सब कैसे हैं? मुझे प्रसन्नता है कि आप अपने निज निवास स्थान पर, अपने गृह पर बहुत आनंद से होंगे और सदा ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। आज मैं आप सब लोगों के बीच महत्वपूर्ण बात को करने के लिए आया हूं। आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आज महत्वपूर्ण बात कौन सा बताएंगे। प्यारे, आज एक ऐसा शब्द, ऐसा व्रत के बारे में आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। जो माताएं, जो बहन होती है, हमारी माँ होती है, वो उस दिन का इंतज़ार करते हैं। ऐसा दिन कि वो कब आए, कब समय आए कि हम उस व्रत को बड़े भाव के साथ करें, प्रसन्नता पूर्वक करें। और यह व्रत है तो करवा चौथ का व्रत है। प्यारे, करवा चौथ का व्रत हर स्त्रियां, हर माताएं अपने पति के लंबे उम्र के लिए बड़े भाव और श्रद्धा के साथ करते हैं। जरूरी नहीं कि लंबे उम्र के लिए करते हैं। इससे ऐश्वर्य, इससे संपदा, इससे आयु वृद्धि होती है। ये सब बढ़ने वाले हैं, सौभाग्य को देने वाले हैं। इसलिए हमारी माताएं इसका इंतजार करके बड़े श्रद्धा के साथ में इनका व्रत करते हैं। प्यारे, और वास्तव में इस व्रत को हर सुहागन स्त्री अपने निज निवास पर में रह करके संकल्प करते हुए यह व्रत को निष्ठा के साथ करना चाहिए और किया जाता है। आज हम देखते हैं हमारे हिंदू परंपरा में बहुत ही सुंदर यह व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। आज हर स्त्री को मालूम है, हर बहनों को पता है कि इस पूजन को, इस व्रत को किस विधि से करना चाहिए। पर भी मैं आप लोगों को कुछ जानकारी दे दूं। यह करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के पावन तृतीया तिथि को शुभ समय पर में किया जाता है। प्यारे, एक दिन पूर्व माताओं को रात्रिकालीन संकल्पबद्ध होना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए। प्रातः होते ही स्नान ध्यान करें और स्नान ध्यान करने के बाद में संकल्प करें। संकल्प में ये होना चाहिए कि ऐ प्रभु, ऐ ईश्वर, ऐ हरि, ऐ नारायण, ऐ हर, ऐ भोलेनाथ बाबा, जिस प्रकार से आप परिवार के साथ हैं, माँ पार्वती जी ने आपको प्राप्त किया है, उसी प्रकार से आज हम आपके समक्ष रह करके संकल्प कर रहे हैं। चंद्रमा आपके उस मुकुट पर में, मतलब जटा पर में सुशोभित है, मस्तक पर विराजमान है। उस चंद्रमा की भांति प्रसन्नता पूर्वक जो निशा को दूर करने वाले हैं, ऐसे चंद्रमा को देखते हुए हमारे पति का भी ऐसा मुख आनंद से हो, उनका चेहरा आनंद से हो, हास हो, हर्षित रहे, हमेशा मुस्कुराते रहें। ऐसा भाव को रखते हुए, उनके उम्र की कामनाओं को करते हुए संकल्प होना चाहिए। इस व्रत का प्रभाव कितना सुंदर है, आइए मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम स्नान करने के पश्चात निर्जला व्रत करना चाहिए, जिसमें कोई जल नहीं लेना चाहिए, कोई आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, कोई अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा सुंदर सा व्रत है। पूर्व आप करवा, अब मार्केट में तो बहुत कुछ मिल जाता है, आप जानते हैं आज की स्थिति में मार्केट में सब कुछ उपलब्ध है। आप मार्केट से करवा ले आइएगा और वहाँ पर में एक सुंदर सा चित्र है, उसको भी आप लेकर के आइएगा। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा करवा माता जी की जो फोटो है वो कैसे रहते हैं, आप श्रद्धा पूर्वक देखिए। इसमें शंकर जी के पूरे परिवार बैठे हैं, भगवान गणेश जी, माँ पार्वती जी, कार्तिकेय जी एक साथ बैठे हुए हैं। और आप उस फोटो को रख करके एक पाटा रखिए, पाटा में लाल कपड़ा बिछाइए और बिछाने के बाद में उस फोटो को आप स्थापित कीजिए। देखिए, बड़ा विधि पूर्वक ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही बिछा लेते हैं, उनके बाद में आपको एक करवा लेना है। करवा को आप साइड में रखेंगे, उसमें आप रक्षा सूत्र बांधेंगे कलसी के उस गले में और स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे। हमारे परंपरा में, हमारे धर्म में स्वास्तिक का बड़ा ही महत्व बताया गया है। स्वास्तिक का चिन्ह बनाने से शुभ काम होता है, मंगल कार्य को किया जाता है, निर्विघ्नता पूर्वक सर्व कार्य होता है, मंगल प्रद है। इसलिए स्वास्तिक बनाना चाहिए। 4 बिंदु को ना भूलिए, 4 बिंदु को आप बनाइए। और बनाने के बाद में आप फिर बाजू में आप बाजरा ले सकते हैं या आप गेहूं ले सकते हैं, गेहूं को आप रखिए और एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। प्यारे, दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आप श्रृंगार लीजिए और माता जी को आप अर्पण कीजिए। भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे। जैसे कि आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपीत जम्ब फलचारुर्भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारिकम
नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ये भगवान श्री गणेश जी का मंत्र है। उनके पश्चात आप माँ पार्वती जी का मंत्र, भगवान श्री कार्तिकेय जी का मंत्र और भगवान शंकर जी का मंत्र आप बिल्कुल बोल सकते हैं। मंत्र आप इस विधि से बिल्कुल दर्शन करिएगा। मैं आप लोगों को मंत्र दर्शन कराता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, भगवान जी की प्रतिमा फोटो आपके सामने में रखे हैं। माँ गौरी से प्रार्थना करते हुए माँ गौरी से कहना चाहिए कि देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम, संतान देहि धनम देहि सर्व कामक्ष देहि में। ये माँ पार्वती को आप इस मंत्र से ध्यान कर सकते हैं। आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि आप भगवान शिव जी का ध्यान करें तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी आप ध्यान कर सकते हैं। माँ पार्वती जी का मंत्र आप ध्यान कर रहे हैं तो ओम शिवाय नमः इस मंत्र का भी आप ध्यान कर सकते हैं। आप एक एक विधि से अलग अलग भगवान जी का आप मंत्र बोल करके ध्यान कर सकते हैं। और मैं आपको दर्शन कराऊं, जैसे कि नमस्ते शिवाय सर्वाण्य सौभाग्यम संतति शुभा प्रयक्ष भक्ति युक्ताणाम नारिणाम हर वल्लभे। आप इस मंत्र का ध्यान कर सकते हैं। जैसे कार्तिकेय जी का आपको ध्यान करना है तो सन्मुखाय नमः इस मंत्र का आप उच्चारण करके आप कार्तिकेय जी का उच्चारण कर सकते हैं। और मैं एक मंत्र आपको दर्शन कराता हूँ, इस मंत्र को आप बोलना ना भूलिए। आप करवा माता से प्रार्थना करेंगे, उस समय आप भगवान से बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे तो आपको क्या बोलना है, जैसे कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। इस मंत्र को आप बोल करके सामने रख करके आप पूजन कर सकते हैं। पूजन का मैं आपको विधि बताया, पूजन का आपको मैं मंत्र बताया। इस मंत्र के साथ में आपको करना है प्यारे। जैसे कि आप एक लोटा पानी रखे हैं, उस समय जब पूजन आपका पूर्ण होता है उसी पश्चात में आपको व्रत कथा श्रवण करना चाहिए। अब कथा कैसे श्रवण करें, आप ध्यान से सुनिएगा। एक आप जो गेहूं रखे हैं उस गेहूं के दाने को रखिए, आप कथा सुनिए, व्रत सुनिए और व्रत के पश्चात में आप कुछ गेहूं के जो दाने रखे हैं आप उसको कहाँ रखेंगे, अपने आंचल में बांध के रखेंगे। आप सभी के पास में एक आंचल है जो प्रेम को दर्शाता है, पति के आयु को दर्शाता है। आप आंचल में गेहूं बांधेंगे और जब चंद्रमा जी के समक्ष आपको जाना है, भगवान चंद्रमा के समक्ष आपको पहुंचना है, तो आप क्या करें, अपने आरती की थाली सजा लें जिसमें आप सभी प्रकार के कुकू है, चंदन है, पुष्प है, अक्षत है, दूध है इत्यादि सभी आप सामग्री को लेकर के पहुंचे। और जब चंद्रमा को आप दर्शन करना चाहते हैं उस समय आप देखेंगे भगवान चंद्रमा को कैसे पूजा किया जाता है, भगवान चंद्रमा का मंत्र क्या है। ऐसे ही आप पूजन ना करें चंद्रमा का। चंद्रमा कौन है, दधि संगतुसाराभम क्षीरोदारण संभवम नमामम शशिनम सोमम शंभो मुकुट भूषणम। यह चंद्रमा को अर्घ आप दे रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम क्या करना चाहिए आपको, चंद्रमा को आप विधिवत पूजन करें। हाँ, चंद्रमा को विधिवत जल दीजिए, अर्घ दीजिए। अर्घ के बाद में आप उनको सफ़ेद पुष्प चढ़ाएं। देखिए चंद्रमा वास्तव में एक सफ़ेद जैसा है, उसी प्रकार आपको कोई सामग्री भी लेना है तो सफ़ेद चीज़ लेना है। जैसे कि पुष्प लेना है तो श्वेत लेना है, अक्षत लेना है तो श्वेत रखना है, दूध आप अर्पण कर रहे हैं। चंद्रमा का स्वभाव कितना निर्मल है और कितना आनंददायिनी है, जो एक पवित्रता को हमको दर्शाता है, हमें शीतलता प्रदान करता है, ये चंद्रमा है। और चंद्रमा से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना, कि ऐ चंद्रमा आप जिस प्रकार से हंसमुख हैं, आपको देख करके लोग आकर्षित हो जाते हैं। आपका उम्र जो भगवान शंकर जी अपने शीश पर में जटा पर में आपको धारण किए हैं, हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हमारे पति की आयु अग्रसर बढ़े, हमारे पति की आयु की आप रक्षा करें, हमारी पति की रक्षा करें, हमें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान करें। आप एक चन्नी ले रहे हैं, चन्नी में आप चाहे आटे का दीपक बना सकते हैं और आटे की दीपक बनाने के बाद में सबसे पहले आप चंद्रमा को देखिएगा और चंद्रमा को देखने के पश्चात जब आप पति के मुख को देखना चाहते हैं तो उसी छन्नी से आप सामने लाएंगे और अपने पति का मुख दर्शन करेंगे। एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो आप आंचल में गेहूं बांधे हुए हैं
उसे आप आंचल को सामने ही रख करके और वही गेहूं से आपको अर्घ देना है, जिससे क्या होता है, सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद मिलता है। क्योंकि आपने व्रत और कथा को धारण किए हैं, आपने कथा को सुने हैं, श्रवण किए हैं। जो भी सुनता है उसे प्राप्त होता है। मैं आपको फोटो के माध्यम से आपको मैं दर्शन कराता हूँ कड़वा कैसे रखना चाहिए, आपको कड़वा जी के भगवान जी के फोटो कैसे रखना चाहिए, कड़वा माता जी के फोटो कैसे रखना चाहिए, आप विधिवत देखिएगा। आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर कड़वा का चित्र आपके सामने। आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो आप दर्शन करेंगे, आप फोटो का दर्शन कर रहे हैं। चंद्रमा को कैसे देखना चाहिए, कैसे सौभाग्यवती स्त्री चंद्रमा का दर्शन करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। कितना सुंदर शीतल चंद्रमा का स्वरूप है। आप चंद्रमा जी के एक दर्शन कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है हमारे बीच में कि चंद्रमा उगते नहीं हैं, हमको दिखाई नहीं पड़ता, पर भी हमको देखना पड़ता है। हम कैसे करें, हम डर जाते हैं, हम भूल जाते हैं, समझ नहीं आता। उस समय भी हमको कई माध्यमों से बताया गया है कि हम दर्शन करें, कैसे करें। प्यारे भाई बहन, चंद्रमा को जिस समय अर्घ देता है, अर्घ दिया जाता है, उस समय भी मंत्र पढ़ना चाहिए। और मंत्र भी सुंदर सा भाव बनता है। हम किस प्रकार से मंत्र पढ़ें, चंद्रमा को हम कैसे प्रसन्न करें, चंद्रमा को हम कैसे खुश करें, जो हमारी इस निर्जला व्रत की रक्षा करेंगे, हमारे पति के एवं परिवार के रक्षा करेंगे। वास्तव में हर व्रत, हर कथा इस जगत में, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ है। बस हमें करने की आवश्यकता है। हम जहाँ नियम को भूलते हैं, अपने संयम को भूलते हैं, वही हम धोखा खाते हैं। इसलिए कोई भी व्रत का पालन आप कर रहे हैं, कोई व्रत का पालन करना चाहते हैं, तो आप विधि पूर्वक करें, तो वह व्रत आपका सफल होता है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जब आप दर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपको चंद्रमा का दर्शन कराता हूँ, और चंद्रमा के साथ आपको मैं मंत्र दर्शन कराते हुए चलता हूँ। मंत्र किस प्रकार हम बोलें, आप दर्शन कीजिएगा। भाव से मैं आपके सामने मंत्र बोल रहा हूँ, आप मेरे बात को ध्यान से सुनेंगे, और उस समय अर्घ देते समय इस मंत्र को आप बोलेंगे, ताकि भगवान चंद्रमा आपके ऊपर में कृपा बनाए रखेंगे और आप सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मंत्र क्या है? ज्योत सनापते नमस्तुभ्य यम नमस्ते, ज्योतिष मपते नमस्ते, रोहिणी कांतम अर्ध प्रतिग्रहम, सोमय नमः, रोहिणी चंद्रमसे नमः, क्षीरोद दर्णव संभूतम, अत्रिनेत्र समुद्ध ग्रहणार्थ यम ससाम केम रोहिणी सितोमम। मैं आराम से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग इस मंत्र को समझ जाएं, और इस मंत्र को आप याद करके आप चंद्रमा को अर्घ दें। यदि इस मंत्र को आप नहीं बोल पाते हैं तो इस वीडियो को आप सामने रख करके इस वीडियो को चला सकते हैं, और इस मंत्र को आप नहीं बोलते हुए भी आप बुलवा सकते हैं, ताकि चंद्रमा का कृपा आप सबके ऊपर में मिलता रहे, आपको प्राप्त हो। मैं सभी बहनों से प्रार्थना करूंगा, जिस व्रत को आप धारण किए हैं, यह व्रत में कोई आपसे गलती ना हो जाए। ऐसा सुख, ऐसा समृद्धि, ऐसा सौभाग्य होने का जो आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा, वो धोखे से आपसे चूक ना हो जाए। इसलिए तो भगवान शंकर जी कृपा बनाए रखे हैं। भगवान कार्तिकेय जी, गणेश जी जो विघ्न हरण है, मंगल करण है, और श्री कार्तिकेय जी जो शत्रु को संहार करने वाले हैं, माँ पार्वती जी जो सौभाग्य को प्रदान करने वाले हैं। आप विधिवत चौकी पर में सब कुछ रख करके पूजन करेंगे और श्री चंद्रमा जी को अर्घ देंगे। पुनः जब आप छन्नी से चंद्रमा को दर्शन करके आप अपने पति के उस स्वरूप को दर्शन करेंगे, उसके पश्चात ही आप अपने पति के हाथ से जल धारण करेंगे। आप जल पिएंगे और आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, जो आपको सब तरफ से आशीर्वाद प्राप्त होता है, मिलता है। उनके बाद में जो श्रृंगार आप अपने पास रखे हैं, जो श्रृंगार आप चढ़ाए हैं, अर्पण किए हैं सौभाग्य के लिए, आप अपने चाहे सासू माँ को प्रदान कर सकते हैं। इनके प्रकार आपको विधिवत पूजन करना चाहिए। सौभाग्य होने का सुंदर आशीर्वाद और करवा चौथ का पावन तिथि, पावन दिन
जो आप सब मुझे दर्शन कर पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आप सब लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आप लोग हमेशा खुश रहें, मस्त रहें और विधिवत करवा चौथ व्रत का पालन करें इस भाव के साथ। पुनः मैं आपके बीच में और आ रहा हूँ, आपको मैं दर्शन कराऊंगा। आप यदि मुझे और सुनना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस व्रत को अधिक से अधिक ज़्यादा आप अपने परिवार को शेयर करें ताकि वह नियम ना भूलें और विधिवत इस व्रत को कर सकें। कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि वह घटता है। इसलिए आप सब मिल करके इस ज्ञान को और बढ़ाएं ताकि सब लोग समझदार हो जाएं। हमारे सनातन संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदुत्व में यह व्रत को विधि पूर्वक सब किया जाता है। जैसे कि हमारी छोटी बहन है, उनको पता नहीं है कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए, तो कई बार ऐसे देख लेते हैं और देख करके वो भी करना चाहते हैं, पर मंत्र याद नहीं रहता, नियम याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम इस मंत्र से सबको दर्शन कराएं, इस विधि को बताएं कि थाली में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए, क्या विशेष है इसके लिए, क्या करवा क्या होता है। बहुत लोगों को पता नहीं कि करवा का अर्थ क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जानकारी उन सबको प्रदान करें ताकि वो मार्केट से लेकर के आएँ, बाजार से लेकर के आएँ, खरीद करके आप अपने घर में रख सकें और विधिवत आप सूर्य चंद्रमा जी को जल दे सकें। आप अपने पति परमेश्वर को पूजन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखना है आपको, इस दिन इस व्रत के समय आपको अशब्द वचन नहीं कहना है। चाहे पति हो या एन केन प्रकारण कोई भी व्यक्ति क्यों, कोई भी जीव क्यों ना हो, आप उस समय गलत शब्द का उपयोग ना करेंगे। और नहीं करते तो मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि आपका यह व्रत शाश्वत है, सत्य है। जो आप चंद्रमा को प्रार्थना करते हैं, जो चंद्रमा शीतल को प्रदान करने वाले हैं, चंद्रमा को आप देखते हैं कितना प्यारा लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा का स्वरूप पति को देखा जाता है। आपके इस व्रत को मैं देख करके बड़ा आनंद होता हूँ, बड़ा आनंद आता है। आप बार बार इंतजार करते हैं कि यह व्रत कब आएगा, कब यह पर्व आएगा और हम लोग चंद्रमा का पूजन करेंगे। यह पर्व आ गया है। आप सब लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।